नमस्कार दोस्तों, मैं मुलायम सिंह यादव अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमू धौली मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के अंदर बात करेंगे जो आगामी एग्जाम के अंदर आने वाले एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है उन इंस्टीट्यूट के बारे में व्याख्या करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी मेरे वाचिंग स्टूडेंट है इस वीडियो को बहुत भलीभांति प्रकार से देख रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो कि जो पिछली एग्जाम के अंदर कुछ आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिएगा जो पहला अपना इंस्टीट्यूट है, फर्स्ट नंबर का इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में बात करेंगे ICAR। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आपका फुल फॉर्म है उसको बनाने से पहले कुछ इसके रूल वगैरह है उनके बारे में अपन यदि नजर करेंगे तो अपने लिए बेनिफिशियल होगा। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, तो यहाँ पर देखिएगा जैसे ये आई है, आई का अर्थ यहाँ पर इंडियन हो रहा है, ए का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, आर का अर्थ यहाँ पर हो रहा है रिसर्च। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च, यहाँ पर जो सी है इस सी के साउंड की बात करेंगे, इसका अर्थ होता है काउंसिल ऑफ। तो यहां पर देखो काउंसिल ऑफ का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार जो परिषद है उस परिषद को क्या कहा जाता है, काउंसिल ऑफ कहा जाता है। तो यहां पर देखिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हिंदी में कहेंगे इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। अब बात की जाए दोस्तों कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ICAR की स्थापना कब हुई, तो 16 जुलाई 1929 को ICAR की स्थापना हुई थी। आपसे पूछा जाता है ICAR दिवस कब मनाया जाता है, तो ICAR दिवस जो है वो कब मनाया जाता है आपके 16 जुलाई को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ICAR दिवस कब मनाया जाता है आपकी 16 जुलाई है, 16 जुलाई को ICAR दिवस मनाया जाता है। तो यहां पर बात करेंगे ICAR का प्रथम जो महानिदेशक था वो कौन था, डॉक्टर BP पाल। ये कुछ 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली के अंदर, इसकी जो स्थापना थी 16 जुलाई 1929 को नई दिल्ली के अंदर, इसलिए ICAR दिवस है 16 जुलाई को मनाया जाता है। इसका प्रथम महानिदेशक जो था वो था डॉक्टर आपके BP पाल। नेक्स्ट दूसरा इंस्टीट्यूट देखिएगा, आपके दूसरा इंस्टीट्यूट है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है। इसकी जो स्थापना है वो इसकी स्थापना हुई आपके 1905 के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ICAR की स्थापना 16 जुलाई को, उसके बाद में अपन बात करेंगे IAR की स्थापना है 1905 के अंदर हुई। तो यहां पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां पर स्थित है, आपके नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और जो आपका जो इंस्टीट्यूट नंबर 3 है CSSRI, तो यहां पर बात करेंगे CSSRI जो है, सी का अर्थ यहां पर सेंट्रल है, एक आता है सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो यहां अपन बात करेंगे सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो पूरा नाम है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के बारे में मैं आपको जब सॉइल साइंस मैंने पढ़ाई तो सॉइल साइंस के अंदर इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपके करनाल हरियाणा में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। वहां पर जो मृदा है, मृदा की लवणता सारिता है, उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है। तो यहां पर जो आपका पहला ICAR था ये नई दिल्ली में स्थित है, IARI है आपके नई दिल्ली में स्थित है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये कहां पर आपके नई दिल्ली में स्थित है। तो सुपरवाइजर भर्ती 2014 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यहां पर अपन बात करेंगे केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, ये आपके करनाल हरियाणा के अंदर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिएगा अब ये जो आपका नंबर 4 नंबर का इंस्टीट्यूट है IISS। तो यहां पर देखो IISS इसके बारे में अपन बात करेंगे। यहां पर IISS का जो अर्थ होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस। तो यहां पर देखो आई जो है इसका अर्थ होगा इंडियन, दूसरे आई का अर्थ होगा इंस्टीट्यूट, एक आएगा आपका सोइल और एक आता आपका साइंस। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, हिंदी में बात करेंगे भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान की। तो भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान जो है वो भोपाल MP के अंदर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा सोइल का पहला इंस्टीट्यूट था सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में, एक आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस, ये जो आपके है भोपाल MP में स्थित है। उसके बाद नंबर 5 की बात करेंगे नेशनल ब्यूरो सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है आपके
नेशनल ब्यूरो सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो है, ये यहां पर देखिए नेशनल ब्यूरो सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये आपके क्या है, नागपुर महाराष्ट्र में। यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसको ध्यान रखना, आपको नागपुर महाराष्ट्र करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए नेशनल ब्यूरो सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग जो है, ये इंस्टीट्यूट आपके कहां पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके नागपुर महाराष्ट्र में। जो इंस्टीट्यूट नंबर 6 है वो देखिए आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, NRCW। तो यहां पर देखिए NRCW है, एन का अर्थ यहां पर क्या होगा, नेशनल, आर का अर्थ क्या होगा, रिसर्च, सी का अर्थ क्या होगा, सेंटर। तो यहां पर देखिए एक होता है सेंट्रल जिसे केंद्रीय कहा जाता है, एक होता है सेंटर जिसे केंद्र कहा जाता है। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीट जो है, खरपतवार अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां स्थित है, आपके जबलपुर। और जबलपुर कहां स्थित है, आपके MP के अंदर। इस प्रकार से जो 6 नंबर का इंस्टीट्यूट है खरपतवार जो है, खरपतवार का राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, वो कहां स्थित है, आपके MP जबलपुर के अंदर। इंस्टीट्यूट नंबर 7 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया आपके। यहां देखो अपन बात करेंगे, यहां पर एक है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, SNSC। तो यहां पर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की बात करेंगे, हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय बीज निगम। तो राष्ट्रीय बीज निगम जो है, इसका जो मुख्यालय है आपके नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और बात करेंगे इसकी जो स्थापना है वो कब हुई, तो 1963 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना आपके 1963 नई दिल्ली के अंदर स्थित है। ये नंबर 8 आता है आपके SBI। यहां पर S का अर्थ होता है सुगर कैन, B का अर्थ होता है ब्रीडिंग और I का अर्थ होता है इंस्टीट्यूट। तो सुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट है वो कहां है, आपके कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर, जिसको अपन हिंदी में कहेंगे गन्ना प्रजनन संस्थान। तो ये जेट 2014 के अंदर आपसे पूछा गया गन्ना प्रजनन संस्थान कहां स्थित है या शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहां स्थित है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मोस्टली जो आपका शुगर कैन होता है, इसकी जो ब्रीडिंग होती है उसके लिए लॉन्ग डे क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर आपकी स्थापित किया गया है। तो ये देखिएगा कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, कोयम्बटूर तमिलनाडु गन्ना प्रजनन संस्थान। उसके बाद में देखो एक और शुगर का इंस्टीट्यूट आता है IISR। तो यहां पर IISR की बात करेंगे, आई का अर्थ होता है इंडियन, एक होता है इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। एक आता है गन्ना प्रजनन संस्थान और एक आता है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां स्थित है, आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है आपके। उसके बाद में नंबर 10 है आपके IRRI। तो यहां पर बात करेंगे IRRI के बारे में, इंडियन जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सॉरी यहां पर आई का जो अर्थ होगा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, ये मनीला फिलीपींस में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार यहां से क्वेश्चन आता है। आपने देखा होगा कि जो चावल की जो SRI विधि है, चावल की सिस्टेमेटिक राइस है, ये सॉरी डेपोक जो मेथड है, चावल का डेपोक मेथड है, मनीला फिलीपींस के द्वारा ये डेवलप किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है चावल की जो डेपोक मेथड है इसका आविष्कार कहां से किया गया है, तो मनीला फिलीपींस के द्वारा इसका आविष्कार किया गया है। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो आपके मनीला फिलीपींस में स्थित है। उसके बाद में देखिएगा जो आपका इंस्टीट्यूट नंबर 11 है, उस इंस्टीट्यूट नंबर 11 की बात करेंगे। एक आता है CRRI। यहां पर देखो सी का जो अर्थ है वो है सेंट्रल, एक आता है राइस, एक आता है रिसर्च और एक है आपका इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और वो था आपके इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था वो आपके मनीला फिलीपींस में था, लेकिन यहां पर बात करेंगे सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपके कहां स्थित है, कटक उड़ीसा के अंदर ये स्थित है। उसके बाद में ये देखिएगा जो आपका जो 12 नंबर का इंस्टीट्यूट है कादरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा आपके एग्जाम के अंदर बारी बारी से ये क्वेश्चन
रिपीट होता है, तो इस इंस्टीट्यूट को आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिल्कुल बैठाना है। हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आप लोगों से पूछ लिया जाए। तो यहां पर देखिएगा ये जो है कादरी की बात करेंगे। एक आता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो मैं जहां तक बताना चाहूंगा कि बहुत सारी एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, जिसमें आपके ICAR स्थित है, जेट स्थित है, BHU स्थित है। सुपरवाइजर नामक एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बारी बारी से पूछा गया है, कादरी कहां स्थित है। तो यहां पर इसका पूरा नाम देखिएगा, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क जो आपका अनुसंधान संस्थान है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान है, ये आपके कादरी जोधपुर के अंदर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये मैं मानता हूं आपके एग्जाम के लिए जो भी इंस्टीट्यूट है, उन इंस्टीट्यूटों में सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो वो इंस्टीट्यूट कौन सा आपका, कादरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय क्षेत्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान आपके कादरी जोधपुर के अंदर स्थित है। उसके बाद में देखिएगा एक आता है इंस्टीट्यूट नंबर जो 13 है, वो है आपका क्रीडा की बात करेंगे। क्रीडा जो है मैंने आपको पहले भी ऑफलाइन क्लास के अंदर बताया है, क्रीडा कहां का फेमस है, सानिया मिर्जा है, हैदराबाद की है, और वहां जो आपका क्रीडा है वो वहां का फेमस है। इसके बारे में देखते हैं अपन। क्रीडा CRIDA, तो क्रीडा जो है, यहां C का जो अर्थ होगा सेंट्रल, R का अर्थ होगा रिसर्च, I का अर्थ होगा इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो देखो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो है ये आपके कहां स्थित है, हैदराबाद। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्रीडा कहां का फेमस है, तो ये आपके हैदराबाद का फेमस है। इक्रिसेट है, क्रीडा है, ये आपके दोनों हैदराबाद के अंदर स्थित है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो है वो आपके हैदराबाद के अंदर स्थित है। उसके बाद में देखो IIPR, यहां पर बात करेंगे नंबर 14 इंस्टीट्यूट की। तो 14वें नंबर का इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च जो है। तो यहां पर देखिएगा जो पहला आई है वो है इंडियन, दूसरा है इंस्टीट्यूट, P4 क्या होता है यहां पर, पल्स की बात करेंगे अपन, दलहन, और आर का अर्थ क्या होगा, अनुसंधान। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके कानपुर, और कानपुर कहां स्थित है, आपके उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। तो जो आपका भारतीय दलहन जो अनुसंधान संस्थान है वो कहां स्थित है बेटा, आपके कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। उसके बाद में देखिएगा जो आपके 15 नंबर का इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के बाद में बात करेंगे CICR। तो CI जो CR है उसके बारे में बात करेंगे, सेंट्रल। यहां पर देखिएगा C का अर्थ होता है सेंट्रल, I का अर्थ होता है इंस्टीट्यूट, और यहां पर दोबारा C आ रहा है, इसका अर्थ होता है कॉटन जिसे कपास कहते हैं, और R का अर्थ क्या होता है आपको, रिसर्च। तो आपने देखा होगा कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है वो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है वो कहां स्थित है, आपके नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद में देखा होगा CTRI, तो CTRI की बात करेंगे, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहां पर बात करेंगे ये जो आपका T है, इस T का जो साउंड आ रहा है वो दर्शा रहा है टोबैको की बात करेंगे, तंबाकू। तो सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, ये आपके राजमुंद्री आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। यहां पर AP का जो अर्थ है वो क्या है, आपके आंध्र प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है, राजमुंद्री आपके आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। उसके बाद में देखिएगा इंस्टीट्यूट नंबर जो 17 है वो है IGFRI, बहुत इंपॉर्टेंट है। IGFRI की बात करेंगे, I का अर्थ होता है इंडियन, G का अर्थ होता है ग्रासलैंड, एक होता है फोडर और एक होता है रिसर्चर, एक है आपका इंस्टीट्यूट। तो इंडियन ग्रासलैंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है भारतीय चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान जो है वो आपके झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, चारा एवं चारा संबंधी फसलों का अनुसंधान संस्थान आपके झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंस्टीट्यूट नंबर 18 देखिएगा CIAE। तो CIAE जो है इसकी बात करेंगे, यहां पर बात करेंगे कि यह है, C का अर्थ होता है सेंट्रल, I का अर्थ होता है कि इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियर। तो यहां पर देखिएगा A का जो अर्थ हो रहा है वो है एग्रीकल्चर और E का अर्थ क्या हो रहा है, इंजीनियरिंग। तो यहां पर केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान जो है वो कहां है, भोपाल, और भोपाल स्थित है आपके MP के अंदर। आपसे पूछा जाए
जो केंद्रीय जो कृषि आपके इंजीनियरिंग संस्थान है, अभियांत्रिकी संस्थान है, वो कहां पर स्थित है? तो ये भोपाल एमपी के अंदर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिएगा जो 19 नंबर का इंस्टीट्यूट है IISR, यहां पर देखो आपको इसी एस का अर्थ निकालना है। बाकी आप लोग जानते हो आई का अर्थ इंडियन, आई का अर्थ इंस्टीट्यूट, आर का अर्थ क्या होता है? रिसर्च, जिसे अनुसंधान कह सकते हैं। ये जो आपका बीच के अंदर जो एस दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ होता है स्पाइसेज। स्पाइसेज की बात करेंगे, मसाला जो है तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मसाला अनुसंधान संस्थान है, जिसको कहेंगे भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है। तो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है, ये कालीकट केरला के अंदर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। एक और आता है जिसे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेज होता है, राष्ट्रीय जो बीज मसाला अनुसंधान संस्थान है, ये तबीजी अजमेर में स्थित है। जबकि सेंट्रल मसाला अनुसंधान संस्थान है, ये कहां पर है? आपके कालीकट के अंदर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों कंफ्यूज करते हैं। बीज मसाला अनुसंधान संस्थान आपके तबीजी अजमेर में है और मसाला अनुसंधान संस्थान आपके कालीकट केरला में स्थित है। तो यहां पर 20 नंबर का इंस्टीट्यूट है NRCSS, तो यहां पर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेज। तो सीड स्पाइसेज की बात करेंगे, बीज मसाला अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां पर स्थित है? आपके तबीजी अजमेर के अंदर ये स्थित है। तो एक बार मैं पुनः रिवाइज करना चाहूंगा, सभी स्टूडेंट एक बार पुनः देखिएगा। पहला था आपका ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च जो था ये भी आपके नई दिल्ली के अंदर है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो था आपके केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये करनाल हरियाणा में स्थित है। नंबर 4 पे था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान, भोपाल MP के अंदर स्थित है ये। उसके बाद में देखिएगा 5 नंबर का है नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये यहां पर मिसप्रिंट था, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर ये इंस्टीट्यूट सम्मिलित है आपके। उसके बाद में देखिएगा इंस्टीट्यूट नंबर जो 6 है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड, डब्ल्यू का अर्थ यहां पर क्या है? वीड। तो राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान संस्थान कहां है? आपके जबलपुर MP के अंदर है। उसके बाद में देखिए NSC, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, भारतीय बीज निगम जो है, जिसकी स्थापना 7 मार्च 1963 के अंदर नई दिल्ली के अंदर हुई है। उसके बाद में एक आता है आपका SBI की बात करेंगे, शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, गन्ना प्रजनन संस्थान जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर स्थित है ये आपके। उसके बाद में IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च जो है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है ये। एक आता है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI, तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, ये आपके मनीला फिलीपींस के अंदर स्थित है ये। उसके बाद में देखिए सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, ये कटक उड़ीसा के अंदर स्थित है ये। उसके बाद में 12वें नंबर का इंस्टीट्यूट देखिए काजरी की बात करेंगे, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये आपके जोधपुर राजस्थान के अंदर स्थित है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। देखिए क्रीडा जो है, क्रीडा की बात करेंगे, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो है, ये आपके हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद में नंबर 14 देखिएगा IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, पल्स की बात करेंगे, दाल अनुसंधान संस्थान जो है, ये आपके कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। उसके बाद में नंबर 15 पे देखिएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, जो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है, नागपुर महाराष्ट्र में ये स्थित है। उसके बाद में 16 नंबर पे देखिएगा CTRI, यहाँ पे टी का जो अर्थ होगा टोबैको, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में ये स्थित है आपके। उसके बाद में देखिए IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड फोर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय चारा और चारागाह अनुसंधान संस्थान जो है, ये आपके झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में देखिएगा नंबर 18 पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो केंद्रीय कृषि अभियांत्रिक जो संस्थान है वो कहां स्थित है? आपके भोपाल MP के अंदर स्थित है। IISR की बात करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेज जो रिसर्च है, मसाला अनुसंधान संस्थान है, कालीकट केरला में स्थित है। और एक आता है आपका NRCSS, तो यहां पर नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेज जो बीज मसाला अनुसंधान है वो कहां है? आपके तबीजी अजमेर में। इस प्रकार से 20 इंस्टीट्यूट आपके कंप्लीट है। देखो 21 नंबर का जो इंस्टीट्यूट है वो है आपके कारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कारी के बारे में अपन व्याख्या करना चाहेंगे। जो कारी है, कारी आपको बता रहा है
यहां पर देखिए सी का अर्थ क्या होता है सेंट्रल, ए का अर्थ होता है यहां पर एग्रीकल्चर, आर का अर्थ होता है रिसर्च और आई का अर्थ क्या होता है इंस्टीट्यूट। तो केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपके पोर्ट ब्लेयर, बात करेंगे पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर आपके अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। तो यहां पर देखिएगा जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर यह स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में। कारी कहां स्थित है, अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में। उसके बाद में अपन बात करेंगे IIHR, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां पर देखिए फर्स्ट जो आई है इंडियन, सेकंड आई है इसका अर्थ होगा इंस्टीट्यूट, एच का अर्थ क्या होगा हॉर्टिकल्चर और आर का अर्थ क्या होगा इंस्टीट्यूट। तो यहां पर देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो यह स्थित आपके हसरघाटा बेंगलोर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। काजरी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो वह है IIHR, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर यह पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा जो ये आपका जो इंस्टीट्यूट नंबर 23 है, बहुत इंपॉर्टेंट है IIVR। तो यहां पर देखो आई जो VR है इसकी बात करना चाहेंगे। यहां पर देखिएगा वी का जो अर्थ है वो है वेजिटेबल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स रिसर्च। तो यहां भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, यह कहां स्थित है आपके वाराणसी, और वाराणसी आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में आपकी स्थित है। 24 के अंदर देखिएगा CIAH, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये राजस्थान में स्थित है अपने। तो यहां पर देखिएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जो एरिड हॉर्टिकल्चर है इसका हिंदी में नाम है केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान। केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान की बात करेंगे, अभी करंट के अंदर मैंने बताया आपकी गोमा कीर्ति, गणेश कीर्ति जो वैरायटियां है आपकी, वो दोनों वैरायटियां जो है वो कहां से निकाली गई है, वो वैरायटी आपके CIAH के द्वारा निकाली गई है, बेर की वैरायटियां है ये। तो केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी संस्थान जो है वो आपके बीकानेर के अंदर स्थित है। CIAH जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर है, बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट 25 के ऊपर आइएगा CISH। तो CISH यहां पर बात करेंगे सब ट्रॉपिक हॉर्टिकल्चर की। तो यहां पर देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिक हॉर्टिकल्चर। तो यहां सब ट्रॉपिकल जो हॉर्टिकल्चर है यहां पर इसको बोलेंगे उपोषण। तो यहां देखिएगा केंद्र उपोषण उद्यानिकी संस्थान। तो केंद्र उपोषणीय उद्यानिकी संस्थान जो है वो कहां स्थित है आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट है। CIAH एरिड हॉर्टिकल्चर, CISH सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, वो शुष्क उद्यानिकी था, ये उपोषण उद्यानिकी संस्थान है ये आपके। उसके बाद में 26 के ऊपर देखिएगा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। तो यहां पर देखो टेम्परेट का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है शीतोष्ण। तो केंद्रीय जो शीतोष्ण अनुसंधान जो उद्यानिकी संस्थान है वो श्रीनगर आपके जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। तो देखिएगा केंद्रीय शीतोष्ण उद्यानिकी संस्थान, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर का अर्थ क्या होता है शीतोष्ण उद्यानिकी, ठीक है, यह आपके जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, श्रीनगर के अंदर। उसके बाद में देखिए CPRI, यहां पर P4 क्या होता है पोटैटो, पोटैटो का अर्थ होता है आलू आपका। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपके वो आपके केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आलू अनुसंधान संस्थान कहां है, ये कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार से 27 इंस्टीट्यूट आपके क्या है क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा 28 का नंबर का जो इंस्टीट्यूट है CTCRI। तो यहां पर देखिएगा इसका अर्थ, सी का अर्थ आपको पता है सेंट्रल है, टी का अर्थ क्या होता है ट्यूबर है, सी का अर्थ क्या होता है जो क्रॉप है, आर का अर्थ क्या होता है रिसर्च है, आई का अर्थ क्या होता है इंस्टीट्यूट है। तो देखिएगा सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो केंद्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान जो है वो तिरुवनंतपुरम जो आपका केरल है वहां पर स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला के अंदर ये इंस्टीट्यूट है। CTCRI जो है ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, केरला तिरुवनंतपुरम में है।
उसके बाद में देखिए 29 के अंदर यह है सीपीसीआरआई, यहां पर बात करेंगे सीपीसीआरआई सेंट्रल, आर का अर्थ रिसर्च, आई का अर्थ क्या होता है इंस्टीट्यूट, लेकिन यहां पर पीसी का अर्थ अपने को निकालना है, पी का अर्थ क्या होता है प्लांटेशन। यहां पर देखिएगा पी का जो अर्थ है वो क्या है प्लांटेशन, जिसे पौधारोपण कहते हैं अपन, और सी जो है उसका अर्थ क्या होगा क्रॉप। तो देखिएगा सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहां स्थित है, केसरगढ़ आपके केरला के अंदर, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिएगा 30 नंबर का जो आपका इंस्टीट्यूट है, 30 नंबर का इंस्टीट्यूट है, उसमें देखेंगे एनआरसीएल। तो यहां पर जो एल है, इस एल के बारे में बात करेंगे, इस एल का अर्थ होगा लीची, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर लीची, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान जो केंद्र है आपके, ये मुजफ्फरपुर जो है ये बिहार में स्थित है। आपसे पूछा जाए लीची का जो एनआरसी है, एनआरसी कहां स्थित है लीची का, तो लीची का जो एनआरसी है वो बिहार के अंदर स्थित है। 31 पे देखिएगा एनआरसी फॉर सिट्रस जो है, एनआरसी सिट्रस की बात करेंगे, जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सिट्रस है, नींबू वर्गीय फसलों का जो आपका सेंटर है वो कहां है, आपके राष्ट्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान केंद्र जो है ये आपके नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद में 32 के ऊपर देखिएगा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्रेप्स, तो ग्रेप्स का क्या है, राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां स्थित, आपके पुणे महाराष्ट्र के अंदर। इस प्रकार से आपके 32 तक आपके जो भी इंस्टीट्यूट है एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट वो मैंने आपको बताए हैं। 33 के ऊपर देखिएगा, 33 के ऊपर है बनाना, बनाना का अर्थ जो होता है वो होता है केला, तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान जो केंद्र है ये तिरुचिपल्ली जो है तमिलनाडु है, तमिलनाडु के अंदर ये आपके स्थित है। उसके बाद में देखिएगा एनआरसी ऑफ पोमेग्रेनेट जो है राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान है, तो अनार का अनुसंधान संस्थान सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर ये आपके स्थित है। 35 के ऊपर आइए, 35 है जो आपका डेट पाम है, डेट पाम की यहां पर अपन बात करेंगे। देखिएगा सभी स्टूडेंट, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर डेट पाम जो है राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान केंद्र है, ये आपके बीकानेर के अंदर स्थित है। तो राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है, बीकानेर राजस्थान के अंदर ये स्थित है। एक देखिएगा एनआरसी ऑनियन एंड गार्लिक, ऑनियन एंड गार्लिक, यहां ऑनियन का जो अर्थ है वो है आपका प्याज और यह है आपका लहसुन, प्याज और लहसुन का इंस्टीट्यूट है वो है आपके राष्ट्रीय प्याज एवं लहसुन अनुसंधान केंद्र, तो ये भी आपके क्या है महाराष्ट्र के अंदर स्थित है ये। उसके बाद में देखिएगा एनआरसी जो मेडिसिन जो है, मेडिसिनल जो है और एरोमेटिक जो प्लांट है, तो देखिए एनआरसी जो है मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स है, राष्ट्रीय औषधीय सुगंधीय पादप अनुसंधान केंद्र है, ये आपके कहां स्थित है, आणंद गुजरात में। देखिएगा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट है, एरोमेटिक प्लांट का अर्थ होता है सुगंधीय प्लांट है, तो राष्ट्रीय औषधीय सुगंधीय पादप अनुसंधान केंद्र जो है ये आपके आणंद गुजरात के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिए CFTRI, तो यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है CFTRI, यहां सी जो है सी का अर्थ क्या होगा, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपसे। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसकी अपन बात करेंगे, तो ये आपके मैसूर कर्नाटका के अंदर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये आपके मैसूर कर्नाटका में बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 के ऊपर देखिएगा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, तो नेशनल हॉर्टिकल्चर जो बोर्ड है इस बोर्ड की बात करेंगे, बोर्ड है आपके गुड़गांव हरियाणा में और मिशन है आपके नई दिल्ली के अंदर। तो यहां पर देखिएगा 40 नंबर का है, भारत का एकमात्र उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय कहां स्थित है, तो भारत आपसे पूछा जाए भारत का एकमात्र उद्यानिकी एवं जो वानिकी जो महाविद्यालय है वो कहां है, आपके हिमाचल प्रदेश सोलन के अंदर है ये। उसके बाद में एक बार उनको वापस रिवीज करते हैं अपन, 20 से बाद के जो भी इंस्टीट्यूट है उसको एक बार पुनः देखते हैं अपन।
देखिएगा कारी कहाँ है, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो आपके कारी आपके पोर्ट ब्लेयर अंडमान के अंदर स्थित है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ स्थित है, आपके हसरघाटा बेंगलोर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो वेजिटेबल्स का अर्थ क्या होता है, सब्जी अनुसंधान संस्थान है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है ये। उसके बाद में 24 के ऊपर देखिए CIAH, तो यहां पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर के अंदर। एक आता है CISH, सब ट्रॉपिक हॉर्टिकल्चर जो है आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में। एक आता है CITH की बात करेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, तो ये आपके जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है, श्रीनगर के अंदर। एक आता है CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपके पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, सोलन हिमाचल प्रदेश या शिमला हिमाचल प्रदेश में। 28 पे देखिएगा, ये है आपके सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, केंद्रीय कंदीय फसल अनुसंधान संस्थान है, ये तिरुवनंतपुरम आपके केरला के अंदर स्थित है। 29 के ऊपर देखिएगा, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय रोपण फसल अनुसंधान संस्थान केसरगढ़ आपके केरला में स्थित है। यहां पर देखिएगा L4 क्या है, लीची, तो लीची का इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर आपका बिहार में स्थित है। 31 के ऊपर देखिए NRC जो है आपका, NRC फॉर सिट्रस, तो आपके राष्ट्रीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र है, वो आपके कहां स्थित है, आपके नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। यहां पर देखिए NRC फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स क्या है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। बनाना की बात करेंगे, बनाना तमिलनाडु के अंदर है आपके। एक आता है पोमेग्रेनेट है आपका, जो अनार होता है, अनार का इंस्टीट्यूट होता है, सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर है ये। उसके बाद में डेट पम की बात करेंगे, राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान संस्थान बीकानेर में स्थित है ये आपके। 36 के ऊपर देखे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ऑनियन एंड गार्लिक, तो ऑनियन का अर्थ क्या होता है, प्याज, और गार्लिक का अर्थ क्या होता है आपका लहसुन। ये आपके क्या है, आपके महाराष्ट्र में स्थित है ये। NRC ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है आपके, राष्ट्रीय औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान जो केंद्र है, ये आनंद गुजरात में स्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, ये आपके क्या है, मैसूर कर्नाटका के अंदर है ये। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की बात करेंगे, तो बोर्ड कहाँ है, गुजरात हरियाणा के अंदर। उसके बाद में राजस्थान का एकमात्र उद्यानिकी एवं वानिकी जो महाविद्यालय है, वो कहाँ है, आपके झालावाड़ में है। और सेंट्रल की बात करेंगे, भारत का एकमात्र उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश। सेंट्रल की बात करेंगे तब सोलन हिमाचल प्रदेश में, राजस्थान के अंदर आपके कहाँ है, झालावाड़ के अंदर स्थित है। 42 के ऊपर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका NDRI, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है NDRI। यहां पर देखिए जो N है नेशनल, D का है डेयरी, R का अर्थ क्या होता है रिसर्च, और I का अर्थ क्या होता है इंस्टीट्यूट। तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है, ये कहां स्थित है, आपके करनाल हरियाणा में स्थित है ये। उसके बाद में देखिएगा 43 के ऊपर NDDB की बात करेंगे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। यहां पर N का अर्थ क्या है, नेशनल, D फॉर डेयरी, D फॉर क्या है, डेवलपमेंट, और B फॉर क्या है, आपका बोर्ड। तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है, ये आपके क्या है, राष्ट्रीय डेयरी विकास जो बोर्ड है, वो कहां स्थित है, आपके आनंद गुजरात के अंदर स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो 1965 के अंदर। यदि आपसे पूछा जाए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना आनंद गुजरात में किस वर्ष हुई, 1965 के अंदर हुई। उसके बाद में IVRI, तो IVRI की बात करेंगे, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, भारतीय वेटनरी अनुसंधान संस्थान जो है, ये इज्जत नगर यूपी के अंदर स्थित है ये। तो पशुओं को जो इज्जत है वो कहां मिलती है, आपके यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद में 45 देखिएगा, 45 की बात करेंगे, CSWRI, बहुत इंपॉर्टेंट है, कसवरी जिसको कह सकते हैं अपन, कसवरी, CSWRI। तो यहां पर देखिएगा सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, ये केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान जो है, ये कहां स्थित है, आपके अविका नगर टोंक के अंदर स्थित है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। कसवरी कहां स्थित है, सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, आपके अविका नगर टोंक के अंदर। उसके बाद में देखिएगा 46 है CIRG, तो यहां पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गॉट,
तो गॉट का अर्थ क्या होता है? बकरी अनुसंधान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके मखदूम फरह मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपके मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। उसके बाद में 46 के बाद में देखिएगा आप 47 नंबर का जो इंस्टीट्यूट है वो है CIRB। तो CIRB की बात करेंगे, सेंट्रल रिसर्च, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च फॉर बफेलोज जो है, बफेलोज का अर्थ क्या होता है? भैंस। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है ये आपके। तो आपने देखा होगा घोड़ा जो है, घोड़ा हिसार हरियाणा के अंदर है, बफेलोज क्या है आपके हिसार हरियाणा में है, भेड़ का है आपके राजस्थान अविकानगर टोंक के अंदर स्थित है ये। उसके बाद गोट की बात करें थे, गोट आपके क्या है? मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक आता है CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। तो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान आपके इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च, वो इज्जतनगर के अंदर है। एक आता है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो भी आपके कहां है? इज्जतनगर यूपी में स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा 49 NRC ऑफ केमल, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां स्थित है? जोहड़बीड़ बीकानेर, जेट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद में 52 के ऊपर देखिए NRC ऑफ हॉर्स, राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान। तो राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान जो है वो आपके हिसार हरियाणा में स्थित है। उसके बाद में देखिएगा 51 के ऊपर, यहां पर देखिएगा गोविंद वल्लभ पंत नगर एग्रीकल्चर, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो यहां पर गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, तो गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो है ये आपके कहां है? पंतनगर उत्तराखंड। भारत का प्रथम जो कृषि विश्वविद्यालय है वो कहां है? प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1960 के अंदर आपके पंतनगर उत्तराखंड के अंदर इसकी स्थापना हुई। गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कहां स्थित है? पंतनगर उत्तराखंड में। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहां स्थित है आपके? ये आपके पंतनगर उत्तराखंड के अंदर स्थित है। उसके बाद में देखिएगा 52 के ऊपर, भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थित है। तो प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कहां है आपका? इंफाल मणिपुर के अंदर। उसके बाद में अपन बात करेंगे, आजकल 3 है, झांसी उत्तर प्रदेश में भी इसका एक इंस्टीट्यूट बन चुका है। तो यहां पर प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करेंगे, इंफाल मणिपुर में है ये। उसके बाद में देखिएगा 53, भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, जो भारत का प्रथम केवीके है, जिसकी स्थापना 1976 के अंदर आपके पांडिचेरी के अंदर हुई। और राजस्थान के प्रथम केवीके की बात करेंगे फतेहपुर सीकर के अंदर, जिसकी स्थापना 1976 के अंदर आपके फतेहपुर सीकर के अंदर इसकी स्थापना हुई। उसके बाद में देखिएगा 55 नंबर का जो इंस्टीट्यूट है यहां पर DRMR। तो यहां पर देखो डी का अर्थ होता है डायरेक्टेड रिसर्च फॉर मस्टर्ड एंड रैपसीड। तो डायरेक्टेड फॉर रैपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च जो है, सरसों एवं राया अनुसंधान निदेशालय जो है वो सेवर भरतपुर में स्थित है। इसका पहले नाम था NRC RM। तो यहां पर इसका फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रैपसीड एंड मस्टर्ड। तो ये आजकल इसका नाम है DRMR। तो यहां पर डायरेक्टेड फॉर रैपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च जो है ये सरसों एवं राया अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर में है। उसके बाद में देखिएगा एक आता है NRC ऑफ सोयाबीन, NRC ऑफ S, जिसकी बात करेंगे राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपके MP इंदौर के अंदर। और ग्राउंडनट का इंस्टीट्यूट है राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र जूनागढ़ गुजरात के अंदर। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट आपके एग्जाम की दृष्टि से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। एक बार 40 के बाद में 41 से पुनः देखिएगा, राजस्थान का एकमात्र उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय झालावाड़ में स्थित है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में स्थित है।
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जिसकी स्थापना 1965 के अंदर आनंद गुजरात के अंदर हुई, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। एक आता है इंडियन जो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भारतीय वेटरनरी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर यूपी में 45 के ऊपर। सेंट्रल जो सीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है, अविकानगर टोंक के अंदर स्थित है, ये 46 के ऊपर आए। तो यहां पर देखो CIRG, तो यहां पर जी का जो अर्थ होगा वो होगा गोट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपके मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। बी का अर्थ क्या होगा, बफेलोज, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में। एक आता है कारी, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर यूपी। तो देखो केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है वो इज्जतनगर यूपी के अंदर बरेली के अंदर स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान जोहड़बीड़ बीकानेर में स्थित है ये। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर हॉर्स, तो हॉर्स जो है राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में स्थित है ये। एक आता है भारत का प्रथम विश्व जो आपका एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है वो है गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, पंतनगर उत्तराखंड के अंदर आपके स्थित है। उसके बाद में देखिएगा 52 के ऊपर भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय इंफाल मणिपुर के अंदर है ये। भारत का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र जो केवीके है वो कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी के अंदर 1974 के अंदर इसकी स्थापना की गई है आपके। 54 के ऊपर आइए, राजस्थान का प्रथम जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो आपके फतेहपुर सीकर जिसकी स्थापना 1976 के अंदर हुई है आपके। एक आता है 55 पे डायरेक्टेड रैपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, तो सरसों राया अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर में है। सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र जो है आपके एमपी के अंदर, और ग्राउंडनट का जो आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ है आपके जूनागढ़ गुजरात में। इस प्रकार से आपकी एग्जाम के अंदर पूछने वाले जितने भी इंस्टीट्यूट है वो मैंने बताए हैं। बाकी हॉर्टिकल्चर और आपकी जो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर इनके अतिरिक्त और भी इंस्टीट्यूट है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।